हाथरस कांड वाले भोले बाबा अब तक फरार हैं। यदि वो पकड़े जाते हैं तो उन पे कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करेंगे। प्रसिद्ध वकील, फेमस वकील हैं पटना हाई कोर्ट के जितेंद्र भारती जी, इन्हीं से बात करेंगे। किसकी लापरवाही, किसकी चूक, कौन से धारा में वो पकड़े जा सकते हैं, तमाम मुद्दे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। और जो हादसा हुआ है और वो हादसा वाले बाबा अब तक फरार चल रहे हैं, यदि वो पकड़े जाते हैं तो किस सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी? देखिए, जो इस तरह की जो वारदात होती है तो 2-3 सिद्धांत है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति पर केस होगा, सजा होगा। तो सबसे पहले अभी जो पुराना जो सेक्शन था आईपीसी का, अब तो नए कानून में हुआ है। तो नए कानून के आधार पर और पुराने कानून दोनों का तुलना करके यदि देखा जाए तो बाबा पर जो केस होगा कि उनकी गलती जो प्रथम दृष्टया दिखती है कि वो लापरवाही बरती गई। अब लापरवाही किस चीज़ का, कि जब इतने बृहद पैमाने पर और आप कोई प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो आपको समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब समुचित व्यवस्था में क्या, उसका ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, आग लगी न हो उसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए। इतने व्यापक पैमाने पर होंगे तो एम्बुलेंस होना चाहिए। मैंने बहुत ये तमाम तरह का चीज़ को देखा जाता है। कहीं भी आप रैली वगैरह में देखते होंगे, इसीलिए उस सब चीज़ों की व्यवस्था की जाती है तो तब जाके उसको परमिशन मिलता है। और एक प्रिजम्पशन होता है कि यदि भगदड़ की स्थिति न हो, इसीलिए बहुत इत्मीनान से आराम से लोगों को निकलने दिया जाता है। तब एंट्री गेट होता है। फिर वो जो मेन जो उसके जो फेमस चेहरा होता है वो बाद में निकलते हैं। पहले लोगों को, भीड़ को निकालते हैं या उसके निकल जाने के बाद भी जो बहुत वेल प्लान ये सब सारी चीज़ों का होता है। ये सब चीज़ का यदि ध्यान नहीं रखा गया तो उसको हम लोग नेग्लिजेंट कहते हैं, लापरवाही। तो आपके लापरवाही से यदि किसी की मृत्यु होती है तो ऐसे चीज़ों के लिए आईपीसी जो पुराना जो था, इंडियन पिनल कोड के तहत 304A था। यदि आपके लापरवाही से यदि किसी की मौत होती है तो 304A था। अब जो नए एक्ट में आप आएंगे तो उसके जगह पर 106 है, धारा बदल गया। तो 106 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के गैस नेग्लिजेंट माने आपके हड़बड़ी, लापरवाही इत्यादि बरतने से, आपका इरादा मारने का नहीं है किसी को, लेकिन आपको इतना यदि ज्ञान है कि आपके एक्टिविटी से हड़बड़ा के आप निकल रहे हैं, आप लापरवाही, जैसे कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, हाथ छोड़ के जा रहा है, तब तक एक बच्चा को ठोक गया तो उसका मारने का इरादा नहीं था, स्टंट कर रहा था, लेकिन लापरवाही तो आपने बरता, तो सारी जिम्मेदारी उसकी बनती है। इसमें जो बहुत लोग दलील दे रहे हैं कि बाबा तो भाई प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज किया था, प्रवचन देने गए थे, तो सारी लायबिलिटी ऑर्गेनाइजर पर होनी चाहिए। इसके लिए भी लायबिलिटी का एक विकैरियस लायबिलिटी का सिद्धांत है लॉ में। तो उस विकैरियस लायबिलिटी का मतलब होता है लायबिलिटी फॉर अदर्स, कि दूसरे काम कोई और करेगा लेकिन जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए विकैरियस लायबिलिटी में कि एक मेरे पास मान लीजिए कि लाइसेंसी बंदूक है और हमने टेबल पे रख दिया, मेरा 4 साल का बच्चा उसको फायरिंग किया, एक आदमी मर गया, तो काम कौन डायरेक्ट कर रहा है? बच्चा कर रहा है, मरा तो, लेकिन लायबिलिटी किसके बनेगी? मेरी। हमको सरकार ने बंदूक लाइसेंस से दिया था तो ये मेरी दायित्व बनती थी कि मेरे बंदूक से कोई अनहोनी ना हो जाए। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी उस व्यक्ति का बनता है जिसको दिया, चूंकि यहाँ पर आपको खतरनाक चीज दिया जा रहा है तो आपको ही उस खतरनाक चीजों को संभाल के रखना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो संभावनाएं थी, ये ऑर्डिनरी इन द कोर्स ऑफ लाइफ ये सब चीज़ें होती है जब कभी भी इस तरह की वारदात होती है। तो इस तरीके से बाबा पर पूरी तरीके से लापरवाही के अंतर्गत जो अपराध होते हैं 106 के अंतर्गत अब उसी के आधार पर इनको सजा मिलेगी। और वो सजा का जो और है सर, उस पर FIR में बाबा का नाम ही नहीं है, आयोजक का नाम है। यहाँ क्या गलती करी है प्रशासन? इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, तो राजनीतिक कारण पर मैं विवेचना नहीं करूंगा, परंतु कभी कभी होना चाहिए, चार्ज लग सकता है निश्चित तौर पर। यदि उनका नाम नहीं आ रहा है, आप अनुसंधान के दौरान पुलिस को यदि लगता है कि नहीं निर्दोष है तो आप चार्जशीट में फाइनल कर दीजिए, लेकिन FIR तो होना चाहिए। आप FIR नहीं करेंगे तो उनके लिए आप अनुसंधान कैसे करेंगे? तो FIR में बिकॉज वही मेन जो थे सेलिब्रिटी वहां पर थे, उन्हीं को सुनने के लिए आए थे, तो ऐसे परिस्थिति में तो आपको पहला FIR उन्हीं पर होना चाहिए। टेक्निकली यही बात है। हाँ,
एफआईआर के बाद यदि आपको लगता है कि वो निर्दोष है तो अनुसंधान इसीलिए होता है कि एफआईआर कीजिए ताकि उस बिंदु पर भी जांच की जाए, और जांच पड़ताल के बाद यदि आपको लगता है तो वहाँ पर उनको मुझे लगता है निर्दोष तो छोड़ देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक और मामला बनता है अंधविश्वास को फैलाना। बिल्कुल, आप पाखंड को फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाबा कह रहे हैं कि हमारे हाथ में चक्र आ जा रहा है। एक और अफवाहें फैलाई गई कि बाबा के पाँव के चरण का धूल जो माथा पे लगेगा उसका सारा संकट दूर हो जाएगा। ये अफवाहें फैलाने वाले कौन लोग थे? उन्हीं के सहमति से। आप बोलिएगा कि वो नहीं फैला रहे, लेकिन मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। यदि कोई चीज को आप चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं तो आप इसका मतलब वो क्राइम कर रहे हैं। तो जब आपके सामने में कोई कह रहा है कि बाबा के माथे का पाँव का धूल माथे में लगाओ संकट दूर हो जाएगा, और बाबा यदि चुप हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन मैंने कहा कि मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। यदि आप चुप हैं तो आप उस चीज को सहमति दे रहे हैं, और इसीलिए बाबा का दायित्व जो है, इसीलिए यस, तो हादसा का मेन जो चीज था कि बाबा को निकलना और बाबा को प्रोजेक्ट करने के लिए अंधविश्वास को, इस तरह की बातों का विरोध नहीं किया गया था, जिस वजह से बाबा पर जो ये केस हुआ है तो या होना चाहिए, अभी तो हुआ नहीं है, अनुसंधान के दौरान, तो ये पूरी तरीके से बाबा की लायबिलिटी बनती है। और वो यदि वो सचमुच वो चक्र और इत्यादि करते थे तो एक चक्र चलाते तो कितने लोगों का वो यमराजे को देते रास्ता। तो आज वो चक्र क्यों नहीं लगाए? तो हमारे देश में तब तक लोग यूं ही मरते रहेंगे। आप लोगों ने कहा कि बड़ी, यदि मेरा व्यक्तिगत राय पूछिएगा तो बहुत लोग आंसू बहा रहे हैं, गम में भी हैं, लेकिन मुझे गुस्सा है उन लोगों पर जिनकी जान गई है। उन लोगों के प्रति हमारी खुंदक है कि तुम क्यों अंधविश्वास में पड़ के वहाँ पे मरने जाते हो। यदि बाबा संकट दूर करने वाले होते तो देश में अभी चाइना के बॉर्डर पर हिंदुस्तान के आर्मी को नहीं रखना पड़ता, बाबा का चक्र चलता। ये साइंस कहाँ से कहाँ चला गया। हम चांद पे चले गए सर, चांद पर चले गए, वहाँ पर अंक गणितीय हिसाब से हम वहाँ पर पहुँचते कि आज चलते हैं तो हमको पता होता है। अभी मंत्र से थोड़े आते, अभी यहाँ फोटो खींचते हैं और व्हाट्सएप पर डालते हैं और कहाँ पहुँच जाता है और वहाँ प्रिंट निकल जाता है। तो ऐसे चीज़ों में तो अब बोलिएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बिंदु पर एक कटाक्ष जरूर करना चाहूँगा कि पिछले 10 साल का जो सरकार रहा है वो अंधविश्वास की ओर लोगों को धकेला है। मंदिर मस्जिद 10 साल में उस चीज़ को, पहले साइंटिफिक था, लोगों को कहा कि वैज्ञानिक सोच डेवलप करना होगा लोगों में, लेकिन इस बीच में कमोबेश, मैं किसी सरकार पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों का अभी जो है सो वैज्ञानिक सोच अब बदला है। अब वो धार्मिक सोच की ओर बढ़ गए हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अभी आप एक वीडियो वायरल हो रहा था, बड़े ही तार्किक चीज़ें थी कि दिखा रहा है कि अभी जैसे फ्री टाइम है तो जापान के युवाओं को देखा कि लैब में काम कर रहा है। चाइना के बारे में दिखा गया कि लाइब्रेरी में पढ़ रहा है और एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और एक हिंदुस्तान का वीडियो वायरल हो रहा है कि अभी युवा क्या कर रहे हैं, सावन में वो कावड़ होने का कपड़ा खरीद रहे हैं, नाप दे रहे थे। तो लाखों की लाख भीड़ कहाँ जा रही है? तो आप कैसे देश के तरक्की के बारे में सोचे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आस्था का चीज़ है, पूजा पर, भगवान पर सब चीज़ है, लेकिन अंधविश्वास और आस्था दो अलग चीज़ है। तो आस्था रखिए ईश्वर में, परंतु अंधविश्वास की ओर मत जाइए। आस्था लोग बच्चों को पढ़ाने में नहीं है, बच्चों के मुंडन में आस्था है, मृत्यु भोज में आस्था है, बच्चों के पढ़ाने में पैसे नहीं आ पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आस्था ईश्वर वो अंधविश्वास है, आडंबर है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिनकी श्रद्धा है क्या सजा इसमें है? ये कानूनी बिंदु पर जब आपने हमसे पूछा तो 106 के तहत 7 वर्षों तक की सजा का प्रावधान है यदि लापरवाही के वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यदि वो केस चलता है, सर्वाइव होता है, तो ऐसे परिस्थिति में 7 वर्षों तक का सजा का प्रावधान है। 106 जो नया एसडीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 80,000 का परमिशन था, 2.5 लाख लोग आ गए, मात्र एक डॉक्टर कहा जाता है, 40 ही सिपाही वहाँ पे मौजूद थे। इतने बड़े ह्यूज कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज को सुरक्षा देने के लिए क्या सरकार की नेग्लिजेंसी भी यहाँ बनती है? निश्चित तौर पर जो आला अधिकारी होते हैं उसकी तो विभागीय कार्रवाई तो इसीलिए होती है कि आपको यदि कहीं का डीएम बना गया, एसडीएम बना गया, तो आपको जनरल कंपटीशन में क्यों तैयारी की जाती है और इंटरव्यू क्यों? कि आपकी सूझबूझ और समझदारी,
एक ड्राइवर यदि गाड़ी को बस को चला रहा था तो हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं कि ड्राइवर ठीक है कि नहीं, और जिसको एक जिला का ड्राइवर हम बना रहे हैं हर चीज़ों को देखेगा, और वही यदि लापरवाह होगा, अज्ञानी होगा, तो स्वाभाविक तरीके से इस तरह की मौतें देखने को मिलेगी। तो बहुत ही बड़ी दुखद घटना है जो हुआ है, वो बहुत हृदय विदारक है। परंतु ऐसे लोगों को जो अंधविश्वास फैलाकर इस तरीके का भीड़ इकट्ठा किए, तो उस पर 420 का भी केस होगा पुराने धाराओं के मुताबिक। और उस पर आपने चीटिंग किया, लोगों को भ्रम में डालकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा किया, तो इसीलिए तमाम इस चीज़ से वो उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। और अनेकों बाबाओं का आपने देखा, उसमें से दुर्भाग्य था कि ये बाबा का भी बेड़ा गर्क। देश में लाखों बाबा, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, रोज इस तरह का धंधा चलता है, लाखों भीड़ इकट्ठी होती है। तो क्या इसका क्या सॉल्यूशन है कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो? यदि पर्सनली आपसे पूछा जाए। निष्क्रियता है, सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। परमिशन नहीं मिलना चाहिए। नहीं, परमिशन नहीं। आप जो जब कभी भी इस तरह का जहाँ पर आपको लगे कि अंधविश्वास को फैलाने के लिए भीड़ की इकट्ठा की जा रही है, धर्म के प्रचार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट है कि किसी भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार के लिए सभा कर सकता है। तो उसके आड़ में कलरेबर लेजिस्लेशन का एक थ्योरी है कि आप छंदम विधि से मत कीजिए कि आप कर रहे हैं धर्म की प्रचार, लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पर आप अंधविश्वास की यदि प्रचार कर रहे हैं, कमर्शियल उसका यूज कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों का परमिशन कदापि नहीं मिलना चाहिए। अभी इतने बड़े प्रोग्राम के लिए जितनी व्यवस्थाएं समुचित होनी चाहिए थी, उसका कोई भी पैमाना का ख्याल नहीं रखा गया। इसीलिए बाबा के साथ साथ वहाँ की लोकल शासन, प्रशासन, सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितने कि उस बाबा की। बाबा जेल जा सकते हैं? निश्चित तौर पर जाना चाहिए, यदि उनको ले जाने सरकार की इच्छा शक्ति होगी तब। लेकिन सरकार यदि बचाना चाहेगी तो बड़े बड़े लोगों, सरकार तो अब शक्तियों का कई बार देखने को मिला है कि राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग करती है। तो सरकार यदि दुरुपयोग करेगी, बचाएगी, तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं तो इस पर लोगों में हैरत है कि यही चीज़ आप जरा कल्पना कीजिए जो देश में अभी माहौल बना है, यदि यही चीज़ यदि कोई बड़ा मजलिस होता तब होता तो तुरंत में उसको टांगा जाता है। तो लोगों में जो ये चीज़ें हैं ना, धार्मिक चीज़ों से जो जोड़ा जा रहा है, आप सिंपल सा आरोप है इतने बड़े 117 लोगों या 25 या 40 लोगों, 127 लोगों का, यदि ये तो सरकारी डाटा है, लेकिन आपको बता दें कि जो कभी कभी इस डाटा से भी एक्सीड होता है, जिसकी डेड बॉडी नहीं मिली, आइडेंटिफाई नहीं हुआ, कुछ लापता हो गए, भागे, तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, काउंटिंग में नहीं आया। तो ऐसे चीज़ों को भी सरकार को सोचना चाहिए, और जो लोग मरे हैं, मृतकों को जो एक समुचित जो एक मुआवजा है वो भी मिलनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई निश्चित तौर पर करनी चाहिए। चलिए, तो वकील साहब थे और उन्होंने बता दिया है कि किस धारा में केस हो सकती है, होनी चाहिए, और क्या क्या सज़ा हो सकती है। बाबा अब तक फरार हैं। सरकार के लिए चुनौती तो ज़रूर है, इस तरह की घटना का दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए इन्होंने भी बताया है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।